नमस्कार दोस्तों, एसएससी दिन में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के 25 प्रश्न देखेंगे। ये सारे प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। यदि आप रेलवे, एसएससी या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये सारे प्रश्न पूछे गए प्रश्न हैं जो एसएससी CHSL टियर 1 3/7/2024 में पूछे गए हैं। वो शिफ्ट 3 का प्रश्न है। इसे आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस जरूर करें। अब हम सीधा प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल लीजिएगा। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है। एक निश्चित कूट भाषा में टाइम एंड मनी टाइम एंड मनी को जू जी जिग, टाइम एंड टाइड को जी जू जा लिखा गया है, तो जा को कैसे लिखा जाएगा? मतलब यहाँ एक कोड दे दिया है, कोड का वर्ड क्या आया है वो ज्ञात करना है। अभी तक हम क्या देखे थे, वर्ड से कोड में जा रहे थे, अब इस बार कोड से वर्ड में जाना है। तो जब यहाँ पे हम देखेंगे कि इस दोनों में कोड जो है जा और जू जी जा, दोनों में कोड कॉमन नहीं है, तो कॉमन वाला वर्ड हमारा नहीं होगा। कॉमन वाला वर्ड हमारा आंसर में नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, हम इसको करेंगे और कॉमन वर्ड को हम एलिमिनेट कर देंगे। जैसे टाइम यहाँ पे कॉमन है तो टाइम से कट हो जाएगा, एंड को एंड से कट कर देंगे। जब दोनों कॉमन वर्ड हमारा कट हो जाएगा तो कॉमन कोड भी कट हो जाएगा, दोनों का कॉमन कोड भी कट हो जाएगा। आपको दोनों में कॉमन कौन सा है? जू कॉमन है। देखिए यहाँ जू कॉमन है तो ये कट कर देंगे, ये कट कर देंगे। जी कॉमन है, यहाँ भी जी है और दूसरे कोडिंग में भी जी है, दोनों जी कट कर देंगे। तो हमारे पास बचा क्या? फर्स्ट सेंटेंस में जिग बचा है और फर्स्ट सेंटेंस में हमारे पास मनी बचा। मनी का कोड यहाँ पे हो जाएगा जिग। मनी, यहाँ पे मनी बचा, यहाँ पे जिग बचा है, और यहाँ पे टाइड बचा है और यहाँ पे जा बचा है। हमें जा का निकालना था, तो जा का यहाँ पे हमारे पास क्या बचा? टाइड। तो TIDE वर्ड हो जाएगा जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। अगला प्रश्न, यदि ए का अर्थ भाग दिया हुआ है, बी का अर्थ गुना दिया हुआ है, सी का अर्थ जोड़ दिया हुआ है, डी का अर्थ घटाव दिया हुआ है, तो हमें यहाँ पे केवल अर्थ मान को बैठा देना है। ए के जगह क्या लगा देंगे? हम भाग लगा देंगे, गणितीय संक्रिया उसके बाद कर देना है। सी के जगह हम जोड़ लगाएंगे, क्योंकि सी का अर्थ यहाँ पे जोड़ दिया हुआ है। बी का अर्थ यहाँ पे दिया हुआ है गुना, तो बी के जगह गुना लगा दिए। डी का अर्थ दिया हुआ है घटाव, यहाँ पे डी का अर्थ घटाव है तो हम यहाँ पे घटाव लगा देंगे। अब इसको संक्रिया करेंगे। 93 में 3 से भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 93 में 3 से भाग लगा देंगे तो 31 या 93 31 हो जाएगा। 31 प्लस 15 को 5 से गुना कर दीजिए तो 15 पचे 75 हो जाता है, और 75 में 12 माइनस कर दीजिए तो 31। 75 में 31 प्लस करते हैं, 5 1 6 7 3 10, 106 में 12 घटा दीजिए तो हमारे पास आंसर 94 आ जाता है। कितना आ जाता है? 16 में 6 में से 2 गया 4, इकाई स्थान पे 4। देखिए हम आपके ये एक बहुत अच्छा ट्रिक है आपके सामने। जब भी बड़ा कोई संख्या घटाना बढ़ाना हो तो उसका इकाई स्थान देख लीजिए। इकाई स्थान में 4 आ गया हमारे ऑप्शन में, आंसर के ऑप्शन में इकाई स्थान 4 एक ही जगह दिख रहा है, बस आगे हमें कुछ करना ही नहीं। ऑप्शन बी लगा के हम आगे प्रश्न पे चले जाएंगे। अगला प्रश्न, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा वो ज्ञात करना है। अब देखिए एफ का मान होता है स्थानीय मान 6, क्यू का स्थानीय मान 17, एन का 13, सी का 3, जेड का 26, डब्ल्यू का 23। अब सबका मान पहला लेटर से इसको हम मैच करेंगे। पहला लेटर मैच कर लीजिए या तीसरा लेटर मैच कर लीजिए या दूसरा मैच कर लीजिए। यदि हम लास्ट का ही करते हैं तो लास्ट 13 नंबर पर है। 13 से यहाँ पे कितना पे आए हैं? 11, तो माइनस हुआ है। 13 से 12 पे आए हैं तो -1 हुआ है। 13 से 12 पर आए हैं तो -1 हुआ है। अब फर्स्ट को देखते हैं, फर्स्ट में क्या हुआ है? 6 से हम आए हैं 3 पर तो यहाँ पे -3 हुआ है। 3 से जेड पर आए तो यहाँ भी -3 हुआ। जेड से 23 पे आए, मतलब 26 से 23 पे आए तो यहाँ भी -3 हुआ। तो अगला सीरीज का लेटर भी क्या हो जाएगा? -3 वाला। 23 में 3 जाएगा तो 20, 23 में 3 जाएगा तो 20, और 20 टी का मान होता है। T20 होता है तो टी रख दिए। टी से शुरू होने वाला लेटर बी और सी हमारा ऑप्शन पहले से ही माइनस हो जाएगा। अब टी वाला 2 है तो दूसरा लेटर मैच करेंगे या लास्ट लेटर मैच कर लीजिए।
एल से जे पे आए, 12 से एन 14 से 12 पर आए तो -2 हो रहा है यहाँ पे, -2। दूसरा लेटर में अंतिम लेटर में -2 हो रहा है। अंतिम लेटर का सीरीज क्या है? -2 का सीरीज है। देखिए 10 से 8 पे आए तो -2, 8 से -2 करेंगे तो 6 होगा, और लास्ट होने वाला है एफ से, शुरू नहीं, ये लास्ट का लेटर है, हम लास्ट का मार्किंग किया है, मतलब टी और एफ। हम शुरू में टी देखेंगे और लास्ट में एफ देखेंगे, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। बस इतना ही, आगे हमें तीसरा लेटर चेक ही नहीं करना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 अक्षर समूह एक निश्चित प्रकार से समान है और वह इस प्रकार समूह एक बनाते हैं। वह कौन सा अक्षर समूह है जो उस समूह से संबंधित नहीं है? देखिए यहाँ पे संबंधित नहीं है, दोनों ज्ञात करना होता है, तो इसके लास्ट लाइन को अवश्य पढ़ा कीजिए। यहाँ संबंधित नहीं है, वह ज्ञात करना है। अब देखिए इसके लिए क्या करेंगे, आप नंबरिंग कर लीजिए स्थानीय मान का। क्यू का मान 17, डब्लू डी का 4, आर का 18, एक्स 24 नंबर पे होता है 5 नंबर पे, ई 5 नंबर पे, के 11 नंबर पे, आर 18 नंबर पर, टी 20, जेड 26 और डी 4 नंबर पर। अब नंबरिंग करने के बाद इसका हम में क्या रिलेशन है, और ये 23 नंबर क्या रिलेशन है वो हम ज्ञात करेंगे। रिलेशन 17 से कितना पे आए, प्लस किए तो 23 आया, तो 17 3 6 प्लस 6 हुआ यहाँ पे। 23 से 4 लाने के लिए हम क्या किए हैं, 23 से 4 आए हैं तो फिर आगे गए हैं, जेड के बाद गए हैं, तो 23 3 26 और 4 4 3 7 यहाँ प्लस हुआ है, यहाँ प्लस 7 हुआ है। 18 से 24 पे आए तो प्लस 8 6 24 हुआ है। 24 से 5 पर आए हैं तो 24 2 26 7 प्लस हुआ है यहाँ भी। 5 से 11 पर आए तो कितना हो गया, 5 से 11 6 प्लस हुआ है। और 11 से 16 पे आए तो कितना प्लस हुआ है, 7 प्लस हुआ है। 20 से 26 आए हैं तो 6 प्लस हुआ है। 26 से 4 पर आए हैं तो 5 प्लस हुआ है। 26 से 4 प्लस हुआ है, 4 प्लस हुआ है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये 3 सीरीज जो है आपका, 3 1 2 3, ये तीनों 6 प्लस 6 और प्लस 7 दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है, +6 और +4। तो हमें निकालना क्या था, समूह संबंधित नहीं है, तो वह ऑप्शन डी हो जाएगा, जो समूह इस तीनों में संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर PCNZ को ALWQ से एक निश्चित प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार RYLD को EHU से संबंधित किया है। तो हमें HAXM का कोड ज्ञात करना है, तो हम पहले इस दोनों के बीच संबंध क्या है वो ढूंढेंगे। PNCZ, Z का कोड क्या डाल दिया है, ALWQ। अब इसमें P 16 नंबर पे होता है, 3 नंबर पे, Z 26 पे, N 14 पे, Z 26 पे, A 1 नंबर पर, यह 12 नंबर पर, W 23 नंबर पर, Q 17 नंबर पर। अब 16 से 1 आने के लिए, 16 से 1 आने के लिए तो यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पे 16 से 1 बहुत लंबा हो जा रहा है। 3 से 12 आने के लिए यहाँ माइनस प्लस का कोई ट्रिक नहीं दिख रहा है, तो अब यहाँ पे क्या देखेंगे हम, जेड से शुरू, लास्ट से हम देखते हैं, जेड से 1 आने के लिए +1 हुआ है, और पी से क्यू आने के लिए +1 हुआ है। देखिए इसमें +1 का ट्रिक पैटर्न मिल गया। अब 2 लेटर बचा हमारा सी और एन। सी और एन के बीच क्या देख रहे हैं, सी 3 नंबर पर है, एल 12 नंबर पे, तो सी में कितना जोड़ने से एल हो गया, सी में मतलब 3 में कितना जोड़ेंगे, 8 9 3 12 +9, 14 में 9 जोड़ेंगे तो 9 23। देखिए बीच के दोनों लेटर में +9 का है, बीच के दोनों लेटर में +9 का पैटर्न है। हमारा पैटर्न क्या मिला, अंत और लास्ट। इसी तरह रॉयल्स RYLD का भी हम ज्ञात करके देख लेते हैं, सेम है पैटर्न। इसमें 1 प्लस किए तो ई आ गया, इसमें 1 प्लस किए तो एस आ गया, +1 तो दिख रहा है, +1 दिख रहा है, तो HAXM का भी हम ज्ञात कर लेते हैं। M में +1 कीजिए, H में +1 कीजिए, M से N हो जाएगा, N से शुरू होने वाला सारा लेटर है हमारा ऑप्शन। H से H में 1 प्लस करेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 I हो जाएगा। I से लास्ट होने वाला हमारा एक ही लेटर है, देखिए इसमें भी I नहीं है,
इसमें भी आई नहीं है, इसमें भी आई नहीं है, तो एन से आई से लास्ट होने वाला और एन से शुरू होने वाला हमारा ऑप्शन बी दिख रहा है। बस आगे हम चेक करेंगे ही नहीं, एग्जाम में हमें इतना पे ही आगे बढ़ जाना है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उस विकल्प आकृति का चयन करें जिसमें दी गई आकृति इसके भाग के रूप में अंतर्निहित है। यह किस आपके ऑप्शन में कहीं ना कहीं अंतर्निहित है, जो यहाँ पे ही हमें दिख रहा है कि ये ऐसे आया है और ऐसे उठ गया है, ऐसे गया है, और लेकिन ये यहाँ पे ओपन हो गया, तो ऑप्शन ए हमारा जो है नहीं होगा। ऑप्शन ए हमारा नहीं होगा। अब इस बी में देखिए, सी में तो है संभव ही नहीं है, सी में तो त्रिभुज की आकृति है और डी भी आपका त्रिभुज की आकृति है। इस टाइप के प्रश्न को ऑप्शन से एलिमिनेट करते जाइए, आपका जो बचा वो ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। और क्यों सही हो जाएगा, यहाँ पे ये आकृति दिख रहा है, देखिए। अगला प्रश्न, यदि प्लस को माइनस में आपस में बदल दीजिए, माइनस को प्लस में, गुना को भाग में, भाग को गुना में, तो इस समीकरण का हल प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या आएगा वो ज्ञात करना है। तो गुना को क्या करना है, भाग, और भाग को क्या करना है, गुना करना है, माइनस को प्लस करना है, प्लस को माइनस करना है। करके सॉल्व करेंगे गणितीय संक्रिया बदमाश रूल लगा के। बदमाश का रूल आपको पता होना चाहिए। पहले ब्रैकेट होता है, उसके बाद ऑफ होता है, उसके बाद डिवाइड होता है, उसके बाद गुना होता है, उसके बाद जोड़ होता है, उसके बाद घटाव होता है। ये सॉल्यूशन बदमाश का रूल का है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे इस रूल के अनुसार। तो 8 में 16 से भाग लगाएंगे तो, और 16 56 हो जाएगा। जोड़ 12 को 8 से गुना करेंगे तो 96 हो जाएगा, घटे 8 हो जाएगा। जब 96 और 56 को जोड़ेंगे, 96 और 56 को जोड़ेंगे तो 6 दूनी 12, 9 5 14, 15, इसमें से 8 घटा लेंगे, इसमें से हम 8 घटा लेंगे, 18 घटाएंगे। अब चूँकि टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे 18 है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, आप इसको सही कर लीजिएगा। ये 18 है यहाँ पे 18 है। आप 152 में 18 हम घटा लेते हैं तो हमारा आंसर 128 आ रहा है, जो कहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन डी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा उसे ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे क्यू 17 नंबर पर, नंबरिंग करना आपको आना चाहिए। जे 10 नंबर पर, सी 3 नंबर पर। 17 से 1 पर आए हैं। 17 से कहाँ पर आए हैं हम, 1 पर आए हैं। तो 1 पर आने के लिए 16 माइनस हुआ है। 1 से 11 पर आए हैं तो हम उल्टा आ रहे हैं, देखिए हम बैक साइड से आ रहे हैं। 1 से हम आएंगे पहले 26 पर, फिर 25 पर, ये ऐसे आना है। तो -16 में आएंगे तो हमारा के आएगा, -16 करेंगे तो के आएगा। या आप ऐसे कर सकते हैं, +10 कर लीजिए। यहाँ पे देखिए +10 करते हैं तो आगे फॉरवर्ड हो जाएगा, और -16 करेंगे तो पीछे की तरफ आएंगे। ए से हम पीछे की तरफ आएंगे, घटाएंगे, यही घटाव का चिन्ह आएगा, और जब आगे की तरफ जाएंगे तो ये प्लस का चिन्ह आएगा यहाँ पे। तो प्लस करेंगे तो 10 हो जाएगा। देखिए 1 में 10 प्लस करते हैं तो 11 हो जाता है। तो हम माइनस कर लीजिए या प्लस कर लीजिए। अब के से -16, देखिए -16 का यहाँ पे दिख रहा है। यू से -16 करेंगे, यू में माइनस मतलब यू का मान होता है कितना, आपका 21 होता है। 21 से हम बैक आएंगे, 21 मतलब यू से पहले क्या होता है, टी से पहले एस, ऐसे बैक आएंगे तो वो लेटर हमें 16 बैक आने के बाद हमें ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा, 10 प्लस कर दीजिए, 21 10 31, और 31 नंबर पे हमारा क्या होता है, 26 4 30, और 26 5 5 मतलब ई से शुरू होने वाला, हमारा ई से शुरू होने वाला लेटर जो होगा वो आंसर सही हो जाएगा। जो ऑप्शन ए सी में दिया हुआ है एक ही है, हमें बाकी आगे चेक ही नहीं करना है एग्जाम में, बस इतना ही करके आगे बढ़ जाना है। अगला प्रश्न, नीचे दर्शाए गए अनुसार एक कागज को मोड़कर काटा जाता है, खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा। ये दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। जब कागज दायां से बायां मुड़ेगा या बायां से दायां मुड़ खुलेगा तो वह दर्पण प्रतिबिंब बनेगा, और ये खुलेगा ऐसे, ऐसे खुलेगा तो ये ऐसे खुल के सेम प्रतिबिंब यहाँ पे बन जाएगा, और सेम प्रतिबिंब बनेगा। तो ये कितना टुकड़ा है, टुकड़ा कितना बार मोड़ा गया है, ये यहाँ से आधा किया गया तो 3 बार खुलेगा यहाँ से। एक तो यहाँ दिख ही रहा है, एक यहाँ दिखेगा आकृति, एक यहाँ दिखेगा, एक यहाँ दिखेगा, 4 आकृति को टोटल दिखना चाहिए। तो ये बॉक्स हमें 4 जिसमें दिखेगा वो ऑप्शन बी,
एक आकृति वाला संभव नहीं है, ऑप्शन ए नहीं होगा। 2 वाला भी संभव नहीं, डी वाला भी संभव नहीं। अगला प्रश्न, जब दर्पण, नीचे देखिए, दर्पण में छवि जो बनेगा हमारा, दर्पण आकृति जो बनेगा, दर्पण के नज़दीक का जो भी संकेत होगा वो दर्पण के नज़दीक छाया में भी बनेगा, छवि में भी। तो ए हमारा यहाँ पे है, तो ए का उल्टा क्या हो जाएगा? ए का उल्टा जो ये दिया हुआ है, ए का उल्टा ये हो जाएगा, ठीक है। ए ए ए सब में ऐसा ही है। ए के बाद 7 दिया हुआ है तो 7 ऐसे हो जाएगा, 7 ऐसे। यहाँ पे एक उल्टा दिया हुआ ऑप्शन डी, तो यहाँ से ही चला गया। 4 4 ऐसे उलट जाएगा, तो 4 जब उल्टेगा तो आपका ये लाइन होगा, ये लाइन के बाद ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। 4 4 यहाँ सीधा दिया हुआ है, ऑप्शन ए हट गया। ये ऑप्शन बी में भी 4 सीधा दिया हुआ, ऑप्शन बी भी हट गया। अब बाकी चेक ही नहीं करना है, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। बस इतना ही मैच करना है कि आकृति में कौन सा सीधा छवि दिख रहा है। अगला प्रश्न, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्या ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दिए गए समुच्चयों की संख्या संबंधित है। अब देखिए 45 15 3 जो समुच्चय है उसका संबंध 120 40 8 से जो है वही ऑप्शन से अब समुच्चय को ढूंढना है। तो हम क्या देखते हैं इस समुच्चय में, 45 को 15 या 45, देखिए 45 पहली संख्या है, पहली संख्या को लाने के लिए क्या किया है, ये 15 को 3 से, ये तो बहुत आसान दिख रहा है, 15 को 3 से गुना किया है, 15 या 45, और 3 को 5 से गुना किया है, 8 को 3 से नहीं, ये नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमारा, 45 लाने के लिए 3 5 या 15 और 15 या 45। देखिए इसको क्या किया, 45 लाने के लिए 5 या 15 हो गया, 5 या 15 और 15 या 45, और बीच की संख्या को 3 से, पहली संख्या को भी 3 से करके दूसरी संख्या लाए और दूसरी संख्या को 3 से गुना करके पहली संख्या लाए। या इसमें ये आप लगा सकते हैं कि पहली सीधा कर लीजिए, इसको हम ऐसे कर लेते हैं, पहली संख्या में हम कितना से गुना किए, 5 से, 5 से गुना किए, और दूसरी संख्या में या पहली संख्या में ही हम 15 से गुना कर दिए, तो हमारा तीसरी संख्या प्राप्त हो गया। देखिए पहली संख्या को गुना किए तो ये संख्या प्राप्त हो गया, पहली संख्या में 15 से गुना किए तो 45। अब वही क्या इसमें लगा हुआ है, अब सेम यहाँ पे देखते हैं, पहली नहीं अंतिम संख्या आप बोलिए, अंतिम संख्या में 8 में हम 5 से गुना करते हैं तो हमारा दूसरी संख्या प्राप्त हो रहा है। इसी संख्या में फिर हम इसी संख्या में 15 से गुना करते हैं तो 15 8 20 से ये भी प्राप्त हो रहा है। तो हम यहाँ पे पैटर्न ढूंढ लिए कि अंतिम संख्या को जब हम 5 से गुना करते हैं तो दूसरी संख्या प्राप्त होती है, और अंतिम संख्या को जब 15 से गुना करते हैं तो पहली संख्या प्राप्त होती है। जब ये आपका यहाँ पे दिख रहा है तो हम ऑप्शन में भी ऐसा दिखेंगे कि 9, ऑप्शन 11 को 5 से गुना करेंगे तो 55 आना चाहिए, यहाँ पे 54 दिया हुआ है, ऑप्शन ए यहाँ से कट कर दीजिए। 11 को 5 से गुना कर रहे हैं तो 11 5 55, और 11 को 15 से गुना कर रहे हैं तो 15 एकम 15, और 15 एकम 15, 5 1 6। हाँ, आपका ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा, बाकी कोई भी ऑप्शन सही नहीं दिख रहा है। ऑप्शन बी, 11 को 15 से जब गुना करेंगे तो 165 आएगा, हमारा ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न, प्लस को माइनस करना था, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, आपस में बदलना है, माइनस को प्लस में बदलना है, गुना को भाग में बदलना है, भाग को गुना में बदलना है। मार्किंग चेंज कर लीजिए, माइनस को प्लस, गुना को भाग करना है, प्लस को माइनस करना है, भाग को गुना करना है। अब कर दिए, सॉल्व कीजिए इसको। 73 जोड़ 27 भागा 9 या 27, 73 में 3 जोड़ देंगे तो 76 हो जाएगा, ये 76 हो गया आपका। इसके बाद यहाँ पे माइनस है, माइनस लगा दीजिए, 13 5 65 कर दीजिए। देखिए 13 5 65 कर दीजिए, इसको जब घटाइएगा तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 76 में जब 65 माइनस करेंगे, 6 में से 5 गया 1, 7 में से 6 गया 1, 11 आएगा। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है हमारा, ये ऑप्शन डी हो जाएगा, टाइपिंग मिस्टेक 11, ऑप्शन डी हो जाएगा, हमारा आंसर 11 हो जाएगा।
अगला प्रश्न, दिए गए चित्र में कितने आयत हैं? दिए गए चित्र में आयत की संख्या ज्ञात करनी है। यहाँ पे देखिए, एक आयत पहले ये बनाइए, यहाँ तक का आयत है एक, तो एक आयत आपका ये हो गया, संख्या 1 हो गया। अब एक के अंदर में एक ये लाइन खींच दीजिए, तो इसमें दो, एक आयत तो ये हो गया, एक आयत ये हो गया, एक आयत ये हो गया, मतलब 2 आयत बढ़ गया। एक लाइन और खींचेंगे तो 3 आयत बढ़ जाएगा। चूँकि 2 लाइन यहाँ पे खींचा हुआ था तो हमारे पास ये आयत हो गया। अब देखिए, यहाँ पे एक आयत दिखा रहा है अंदर में, तो एक आयत ये हो गया। अब यहाँ से ऐसे लीजिएगा तो एक आयत ये दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक, तो एक प्लस ये हो गया। और एक आयत हमारा जो है ये पूरे टोटल अंदर से बाहर को लेके ये बना आपका आयत, तो एक आयत ये प्लस हो गया। अब टोटल हमारा इसमें तो कुछ बन नहीं रहा, ये त्रिभुज बन रहा है, ये आयत नहीं बन रहा है। अब इसको जोड़िए, 2 1 3, 3 3 6, 1 7, 1 8, 1 9, जो ऑप्शन सी में दिख रहा है, हमारा कुल आयत की संख्या 9 हो जाएगा। अगला प्रश्न, पियर के विपरीत क्या होगा? अब यहाँ पे पियर दिया हुआ है, पियर, इसके विपरीत जब भी ओपन डाइस हो, ओपन पासा हो, तो उसका एकांतर भाग जो होता है वो उसका उल्टा होता है। पियर का उल्टा यहाँ पे देखिए, विपरीत लाइम हो जाएगा, लाइम, लाइम LIME, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर मैंगो का कोड 35 दिया हुआ है, चेरीज का 56 दिया हुआ है, तो एडमिनिस्ट्रेशन का ज्ञात करना है। देखिए, सब में संबंध बनाते हुए कोड ज्ञात करना है, तो मैंगो का कोड 35 कैसे हुआ वो पहले ज्ञात कर लेते हैं। MANGO, इसको 35 कैसे बनाया गया वो पहले आप समझ लीजिए। मैंगो में क्या किया गया, MANGO, जब अक्षर ज़्यादा हो और कोड की संख्या छोटा दिखे तो उस क्रम को हम गिनेंगे, 1 2 3 4 5, 5 है तो 5 में 35, और ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सते 56। ठीक है, हमें यहाँ पे पैटर्न दिख गया। पैटर्न यहाँ पे क्या दिखा कि मैंगो में अक्षरों की संख्या 5 है और 5 को 7 से गुना कर दिए तो हमारा कोड 35 आ गया। उसी प्रकार चेरीज में अक्षरों की संख्या कितना दिख रहा है हमारा, चेरीज में अक्षरों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 दिख रहा है, और 8 को हम कितना से गुना कर दिए, 7 से गुना करेंगे, चूंकि पैटर्न वो है तो 8 7 56, हमें पैटर्न मिल गया। तो पैटर्न जब हम देख लिए मिल गया है तो हम एडमिनिस्ट्रेशन में अक्षरों की संख्या देख लेते हैं कितना है। तो एडमिनिस्ट्रेशन में अक्षरों की संख्या जो है, यहाँ पे काउंट कर लीजिए, एडमिनिस्ट्रेशन में अक्षरों की संख्या कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 14 को कितना से गुना करेंगे, 7 से। 14 सते कितना होता है, 14 को जब 7 से गुना करेंगे तो 1498 होता है, जो इसका कोड आ जाएगा। संबंध ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक निश्चित कूट भाषा में GCJL को 14 6 20 24 लिखा है, WTR को 46 40 36 30 लिखा है, तो BZQ को कैसे लिखा जाएगा? तो इसमें भी हम क्या करेंगे, GCJL का कोड ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। 14 कैसे आया, 6 कैसे आया, 20 कैसे आया और 24 कैसे आया। 4 लेटर और 4 संख्याओं की कोडिंग आसान है, 1 लेटर का एक कोडिंग दिया हुआ है। अब इसे हम ज्ञात कैसे करेंगे, G 7 नंबर पे होता है, 7 को 2 से गुना कर दिया, 14 हो गया। देखिए, C 3 नंबर पे होता है, 3 को 2 से गुना, हमारा पैटर्न यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि उसके स्थानीय मान में 2 से गुना कर दिया, 10 दूनी 20 प्राप्त हो गया। 12 को 2 से गुना किया तो 12 दूनी 24। अब सेम WTRO को भी यहाँ ही चेक कर लेते हैं, 23 23 दूनी 46, देखिए 2 से गुना, 20 दूनी 40, 2 से गुना, 18 दूना 36, 2 से गुना, 15 दूना 30, 2 से गुना। बस वही सेम पैटर्न पे BZKQ का भी ज्ञात कर लेंगे। 2 में 2 से गुना कीजिए तो 4 हो जाएगा। 26 में 2 से गुना कीजिए, 26 से हम जब गुना करेंगे तो ये 52 हो जाएगा, 42 नहीं 52 होगा। 26 दूनी 52, 4 और 52 से शुरू होने वाला, तो ऑप्शन सी तो पहले ही हमारा यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा ही नहीं।
अब हम आगे क्या देखते हैं, 2 से गुना करेंगे, तीसरी संख्या है 11 है, 11 को 2 से गुना कर दीजिए, 11 दूनी 22, 22 4 52 22, 4 52 22, यहाँ 21 है तो ऑप्शन बी खत्म, 4 52 22 आ गए। अब 17 को 2 से गुना कीजिए तो 17 दूनी 34, लास्ट वाला 34 हो जाएगा। चार यहाँ पे 2 था, ऑप्शन डी तो पहले से ही खत्म था, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, विकल्पों में दी गई उस आकृति को पहचानिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूरा करता हो। अब देखिए यहाँ पे एक तीर का निशान ऊपर है, यहाँ एक ऊपर है तो एक नीचे हो गया, इसमें क्या हुआ, एक ऊपर एक नीचे फिर एक ऊपर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक ऊपर एक नीचे एक ऊपर तो फिर एक नीचे वाला आ जाएगा, तो यहाँ पे 4 आएगा, लेकिन यहाँ पे मुंह नीचे वाला होगा तो ऑप्शन सी संभव ही नहीं, चारों ऊपर है, ये चारों ऊपर है, ऑप्शन बी भी संभव नहीं है। अब यहाँ पे मुंह नीचे तो है, लेकिन शुरू का क्या होना चाहिए, एक ऊपर, यहाँ शुरू में एक ऊपर नहीं है तो ऑप्शन ए भी एलिमिनेट हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, ए प्लस बी का अर्थ ए बी का भाई है जब फॉरवर्डिंग हो, यानी ए के बाद बी दिया हुआ हो तो उसके मार्किंग, उसके गणितीय मार्किंग या जो भी मार्किंग दिया हो संबंध का, उससे उसके संबंध को केवल ध्यान में रखना है। प्लस का मतलब भाई दे दिया है, माइनस का मतलब यहाँ पे पत्नी दे दिया, गुना का मतलब पिता दे दिया, भाग का मतलब पुत्री दे दिया है। अब कौन सा विकल्प को ढूंढना है कि एम ओ की माँ है, एम जो है आपका एम ओ की माँ है, क्लियर हो गया। अब ये फिगर आने के लिए हमारे पास क्या आना चाहिए वो देखिए, वो आने के लिए एक ही पीढ़ी नीचे जाना, ये तो 3 लेटर है, इससे पता चल जाएगा तुरंत आपका। m प्लस एन का प्लस का मतलब भाई है, m n का भाई है, n का भाई है m प्लस, तो n और ज्ञात करना है ओ, n गुना ओ, n गुना ओ का मतलब है पिता का यहाँ पे दिया हुआ है, माँ का कोई जिक्र ही नहीं है तो ऑप्शन ए यहाँ से ही हट जाएगा। गुना पिता दिया हुआ है, भाई दिया हुआ है, तो इससे इसका कोई अर्थ, ये अर्थ निकल ही नहीं रहा है। ओ की माँ है एम, ये हमें ज्ञात करना है। m माइनस एन का यहाँ पे इसको जब सॉल्व कीजिएगा, डायग्राम बनाइएगा तो क्या बनेगा, m माइनस एन, माइनस का अर्थ यहाँ पे क्या दिया है, पत्नी, m n की पत्नी है, n की पत्नी m है, m n की पत्नी है तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, बराबर डाल दीजिए पत्नी में। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये पति पत्नी हो गया, n प्लस ओ, n प्लस ओ का प्लस का मतलब भाई है, n प्लस ओ का मतलब, n प्लस ओ का मतलब n ओ का भाई है, n ओ का, n प्लस का मतलब भाई दिया हुआ है, तो ये भाई कैसे हुआ, ये जब m n की पत्नी है, अच्छा ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो इसमें माँ का कहीं पे अर्थ निकल ही नहीं रहा है, तो ऑप्शन बी भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन सी देखते हैं, ऑप्शन सी का डायग्राम क्या बनेगा, ऑप्शन सी का डायग्राम जब बनाइएगा आप, तो आपका ऑप्शन सी देख रहे हैं क्या बन रहा है, एम एन, एम माइनस एन का मतलब, माइनस का मतलब पत्नी है, तो एम एन की पत्नी है, एम जो है यहाँ पे सी का ऑप्शन देखते हैं, एम एन की पत्नी है, एन की पत्नी है एम, तो एन प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, एन गुना ओ, एन गुना का यहाँ पे मीनिंग दिया हुआ है पिता, गुना का मतलब पिता, तो एन पिता है ओ का, एन किसका पिता है, एन पिता है ओ का, यहाँ पे ये डायग्राम बना, एन पिता है ओ का, तो अब ओ की माँ एम होना चाहिए, तो ओ का पिता जब एन है तो एन की पत्नी एम है, तो ये माँ ही न हुआ, तो ओ का ये कौन हो गया, माँ हो गया, तो हमारा ऑप्शन सी समीकरण को सेटिस्फाइड करता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दी गई श्रृंखला, अगला प्रश्न है, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, तो दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा 34 58 से किस प्रकार संबंधित है, तो 34 यदि जोर लगाते हैं हम 34 में, तो 34 जोर का यहाँ पे कोई संबंध नहीं दिख रहा, क्योंकि यहाँ भी अलग जोर का चिन्ह संख्या आ रहा है, यहाँ भी अलग आ रहा है, तो अब यहाँ पे चूंकि बड़ी संख्या होती गई है, तो बड़ी संख्या जैसे ही हो तो पहले जोड़ घटाव लगाने के बाद गुना का हम संक्रिया करके देखेंगे, तो 34 को यदि 2 से गुना करते हैं, 34 को 2 से गुना कर दीजिए
तो 4 दूनी 8, इकाई स्थान पे 8 आ गया, 3 दूनी 6, 68 आ गया। लेकिन यहाँ पे हमें 58 लाना है, तो 10 घटा लेते हैं, ठीक है। दूसरा में भी देखते हैं क्या वही प्रक्रिया है। 58 को 2 से गुना करते हैं तो 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, 1 11 और में से 10 घटा लिए, ठीक है। हमारे पैटर्न दिख गया यहाँ पे। पैटर्न क्या दिख गया कि 2 से गुना और -10 है। पैटर्न में क्या दिखा है यहाँ पे कि यहाँ 2 से गुना और -10 कर दिए हैं तो 58 आ गया। यहाँ भी 2 से गुना और -10 कर दिए तो 106 आ गया। यहाँ भी 2 से गुना और -10 कर देंगे, 2 से गुना और -10 कर देंगे। तो इस प्रक्रिया में भी क्या करेंगे, हम 2 से गुना करेंगे और -10 कर देंगे। तो 394 को 2 से गुना कीजिए तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा, 3 दूनी 6 1 7, 788 और इसमें 10 घटा लीजिए 778। जो ऑप्शन सी में दे रहा है, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब दी गई आकृति को घन बनाने के लिए मोड़ा जाता है, तो यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे ये रन होगा, रन के विपरीत RUN, रन के विपरीत हमें ज्ञात करना है। ये फ्लाई है FLY, ये क्राई है CRY, ये प्ले है PLAY, ये ईट है EAT, ये रन है RUN, ये प्रे है PRAY। अब इसका इसका विपरीत ज्ञात करना हमें, रन का विपरीत। तो अब ध्यान रखना होगा एकांतर वाला उसका विपरीत होता है। तो PLY का विपरीत क्या हो गया, प्ले PLAY, क्राई का विपरीत इट हो गया, CRY का विपरीत इट हो गया EAT, और प्रे का विपरीत रन हो जाएगा। तो हमारा आंसर, या रन का विपरीत प्रे हो जाएगा, रन का विपरीत प्रे हो जाएगा। हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एकांतर, देखिए ओपन डाइस हमेशा एकांतर उसका विपरीत होता है, एक के बाद। अगला प्रश्न, कथन दिया हुआ है, निष्कर्ष ढूंढना है हमें। सभी कुर्सियां सोफे हैं। जितने भी कुर्सी है, कुर्सी को चेयर कर दीजिए, सोफा को ऐसे कर दीजिए, कुर्सी को चेयर कर दीजिए, पलंग को बेड कर दीजिए, सोफा को ऐसे कर दीजिए, मेज को टेबल कर दीजिए। अब इसका डायग्राम बनाइए। सभी चेयर, सभी CS है, तो जितना भी C है ये C हो गया, ये सारा C क्या है, S है, S के अंदर आ गया। बना दिए डायग्राम। कुछ कुर्सियां पलंग हैं, कुछ कुर्सियां क्या हैं, पलंग हैं। कुछ कुर्सियां, कुछ यहाँ पे है, कुर्सी यहाँ पर है, तो कुछ कुर्सी को पलंग बनाएंगे, बेड बनाएंगे, तो कुछ कुर्सी लेना होगा, तो ये बेड बना दिए, कुछ कुर्सी बेड है। डायग्राम बनाइएगा तो आसानी से समझ में आ जाएगा। निष्कर्ष, निष्कर्ष 1 देखते हैं। कुछ मेजे पलंग हैं, कुछ मेज पलंग हैं। क्या निष्कर्ष 1 में जो दिया हुआ है कुछ मेज, मेज यहाँ कहाँ पर है, मेज मतलब टेबल, टेबल का संबंध बी से है, नहीं है। तो हमारा निष्कर्ष 1 संभव नहीं है। कोई मेज कुर्सी नहीं है, कोई मेज कोई टेबल जो है चेयर नहीं है, वास्तव में नहीं है, वास्तव में ये नहीं है। तो हमारा निष्कर्ष सही होगा डायग्राम के अनुसार। कुछ सोफे पलंग हैं, सोफे का मतलब S से हम निरूपित किए हैं, पलंग का मतलब 20। तो S और B में संबंध है, यहाँ पर देखिए S और B में यहाँ संबंध है। ये कुछ वाला एरिया जो भी होगा वो सब सही होगा, वो सारा निष्कर्ष आपका सही होगा। तो केवल 2 और 3 जो है निष्कर्ष वो आपका सही है। तो ऑप्शन A नहीं होगा, ऑप्शन B नहीं होगा, ऑप्शन C नहीं होगा। ऑप्शन D में थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ये यहाँ पे 2 होना चाहिए, 2 और 3 अनुसरण करता है, तो ऑप्शन D हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, एक निश्चित तर्क के अनुसार अनुसरण करते हुए 765 का संबंध 876 से, 682 का संबंध 793 से है, उसी प्रकार 500, तो 765 का संबंध 876 से कैसे है। तो हम जोड़ का लगाएंगे, घटाव का लगाएंगे, नहीं जोड़ का ही लगेगा, चूंकि बड़ी संख्या है। गुना का तो संभव ही नहीं है, 3 अंकों की संख्याओं को गुना जब करेंगे तो बड़ी संख्या आएगी। तो जोड़ का ही पैटर्न हम इसमें ढूंढने का प्रयास करते हैं। 876 को यदि 765 घटा लेते हैं तो 1 7 में से 1 8 में 1, देखिए 111 यहाँ प्लस किया है। उसी प्रकार 111 प्लस करते हैं यहाँ पे 682 में, यदि 111 जोड़ेंगे तो 793 आ रहा है। देखिए हम पैटर्न ढूंढ लिए, संबंध ढूंढ लिए दोनों के बीच।
111 का प्लस है तो 587 यहाँ पे जो दिया है उसमें भी हम क्या करेंगे, 587 में 111 को प्लस कर दीजिए। 7 एक 8, 8 एक 9, 5 एक 698। हमारा ऑप्शन डी में दिया हुआ है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा उसे ज्ञात करना है। तो प्रश्न स्थान पे क्या आएगा, तो 8 और 15 में क्या संबंध दिख रहा है। 8 और 15 में दिख रहा है, देखिए 8 7 15 और 7 यहाँ प्लस करेंगे, 15 7 22 हो जाता है। तो 7 का तो यहाँ पे प्लस दिख रहा है, लेकिन अगली संख्या में 7 नहीं दिख रहा है। अगली संख्या में कितना से प्लस हुआ है, अगली संख्या में जो दिख रहा है हमारा यहाँ पे तो 7 प्लस दिख रहा है। यहाँ पे आपका 14 प्लस दिख रहा है। देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, 7 में से 17 में से 9 8 मतलब 28 प्लस दिख रहा है। अब यहाँ पे पैटर्न हम ढूंढ लिए हैं। यहाँ पे प्लस कितना दिख रहा है, 13 में से 7 5 7 6 13 56 दिख रहा है। अब इसमें क्या दिख रहा है हमारा, 7 से 2 7 दूनी 14, 14 से 2 14 दूनी 28, 28 से 2 गुना 56 और 56 से 2 गुना 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 1 11, 112 प्लस करेंगे। किस में, 112 हम किस में प्लस करेंगे, 113 में 112 प्लस करेंगे तो 3 2 5, इकाई स्थान पे 5 आने वाला, इकाई स्थान पे 3, इकाई स्थान पे 4, इकाई स्थान पे 2। हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि 29 दिसंबर 1956 को शनिवार था, 16 जनवरी 1967 को कौन सा सप्ताह का दिन होगा। तो 29 दिसंबर हम यहाँ पे लिख लेंगे 1956 और फिर हम 29 दिसंबर सेम डेट हम कर लेंगे, 29 दिसंबर 1967 आगे हो जाएगा तो 1966 तक हम यहाँ लेंगे। उसके बाद का दिन जो बचेगा वो क्या बचेगा, 16 जनवरी तक। कहाँ तक, 16 जनवरी हम यहाँ लिख लेते हैं, उसके बीच की दिन यहाँ लिख लेंगे। पहले तो हम ईयर का कितना ईयर हुआ वो ज्ञात करते हैं, 66 10 साल तो यहाँ हो रहा है। अब 56 आपका लीप ईयर वर्ष है, 56 यदि लीप ईयर वर्ष भी होगा तो 56 नहीं है। 4 एकम 4 दूनी 4 दूनी 8, 4 तिया 4 चौकी 16, 56 आपका लीप ईयर वर्ष है। लेकिन ये फरवरी के बाद हम आए हैं दिसंबर, जब फरवरी के बाद हम दिसंबर पे आए तो 56 हम नहीं लेंगे। उसके बाद दूसरा आ जाएगा 56 4 60, 4 64, 64 4 68, मतलब 2 वर्ष इसमें और जुड़ जाएगा। लीप वर्ष हमारा टोटल 12 ईयर हो जाएगा। इसको 7 से भाग लगा के शेषफल यहाँ ही ज्ञात कर लीजिए। तो रिमाइंडर आ गया कितना, 5। रिमाइंडर आप साथ साथ निकालते जाइए। रिमाइंडर हमारा ईयर का 5 आ गया। अब 29 दिसंबर से हमको 16 जनवरी तक आना है तो दिन की संख्या कितनी हो जाएगी। तो दिसंबर में दिन की संख्या हमारे पास 1966 का, दिसंबर 1966 का, और उसके बाद 16 जनवरी 1967 का यहाँ ज्ञात करना है। तो 29 दिसंबर में कितना दिन बच गया हमारे पास, 30 31 2 दिन। अब 16 जनवरी में कितना दिन बचा, 16 जनवरी में 16 दिन, 16 जनवरी में 16 दिन। अब हम रिमाइंडर क्या ज्ञात करेंगे, यहाँ पे 5 को जोड़ेंगे, 2 को जोड़ेंगे, 16 को जोड़ेंगे तो 5 यहाँ कट जाएगा, 2 यहाँ, 5 2 7, रिमाइंडर हमारा यहाँ 0। अब 16 को 7 से भाग लगा लीजिए, 16 को 7 से भाग लगाते हैं तो 7 दूनी 14, 2 16, रिमाइंडर हमारा 2 आया। तो हमारा शनिवार के बाद 2 दिन आगे रविवार सोमवार, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। इसको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।